अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पास ऑब्जेक्टिव ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व करने वाला है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपके पास जो स्टेटमेंट है तो वो है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसके जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो है पहले 7 जो है आपके पास पार्ट हैं वो 7 के साथ ही आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो पहले 7 पार्ट जो हैं हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा b² माइनस 4ac। ये नेचर को फाइंड करने के लिए होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जो आपने पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे उसके अंदर तो आपने उसको चेक भी किया था। वो उसने जो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ था कि आपने उसका रिजल्ट भी चेक करना है, जबकि यहाँ पे इसने जस्ट क्या पूछा हुआ है, इसकी नेचर ऑफ रूट पूछा हुआ है। तो आपने जस्ट जो है इसकी नेचर्स को ही यहाँ पे डिफाइन करना है, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। अब इसके अंदर से पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर से हमने a b c की वैल्यूज को निकालना है। अब देखिए a x का स्क्वायर जो है आपके पास वो a के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका जो है आपके पास कोफिशिएंट आपके पास 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। b की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपके पास 3 है। तो c की वैल्यू आपके पास क्या होगी 5। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है आपने। तो अब यहाँ पे देखें b की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 का स्क्वायर होगा 9 के इक्वल, माइनस इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 20। ठीक है, तो 9 में से जब मैं 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -11। अब देखिए ये -11 जो है ये 0 से छोटा है, 0 ग्रेटर देन -11। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी लिखते हुए अब एक चीज़ आपने जो है ना तवज्जो से देखनी है। जब आपके पास आंसर क्या आ जाता है माइनस में आ जाता है तो इसकी जस्ट एक ही प्रॉपर्टी लिखी जाती है, और वो कौन सी होती है। ये प्रॉपर्टी इसकी जो बनेगी यहाँ पे बनेगी जस्ट इसकी एक ही प्रॉपर्टी इमेजिनरी। ठीक है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी बनेगी, वो होगी इमेजिनरी, और कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इमेजिनरी जब आ जाती है तो वो एक ही प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट कौन सा है इसका, बी पार्ट आपके पास है इसका, यहाँ पे देखते हैं ये 2x का स्क्वायर, आगे आपके पास -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने क्या करना है यहाँ पे, तो मैं फिर दोबारा फिर क्वेश्चन का जो है ना फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको परेशानी ना हो, कोई भी भूले ना आप। तो अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला फिर यही है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे आप क्या यहाँ पे पहले a b c की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, b की जगह पे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -7 और c की जगह पे क्या आएगा 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास a की, x वाली वैल्यू होती है b की, और इसके बाद जो कांस्टेंट होता है आपके पास वो c की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करना है। तो b की जगह पे आप क्या लिखोगे -7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2 लिखोगे और c की जगह पे क्या लिखोगे 3। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है -7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 49 माइनस इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 24 आएगा। अब यहाँ पे 49 का जब मैं 49 में से जब 24 को जब माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 25। अब ये 25 जो है आपके पास देखिए ये है जो ग्रेटर देन 0 है।
तो अब यहाँ पे इसकी जो है जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसका आंसर प्लस में आया है, तो ये क्या होगी आपके पास, ये होगी रियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या आएगी, रियल। अच्छा अब देखिए कि ये 25 है, इसका पूरा पूरा अंडर रूट आता है, तो आपने देखने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना, अगर तो इसका अंडर रूट आ जाता है, पूरा पूरा आता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो वो आपके पास क्या होगी, वो रैशनल होगी, वो आपके पास रैशनल होगी। अच्छा अगर तो ये आपका आंसर पूरे का पूरा क्या आ जाता है, यहाँ पे 25 की जगह पे 0 आंसर आ जाता, तो वो आपके पास इक्वल होता इक्वल। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी आंसर आ जाता है तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा अनइक्वल। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि मैंने प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखी हैं। तो देखिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये आंसर प्लस में है, प्लस में होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखी जाएगी, रियल। अब दूसरा आपने देखना है कि क्या इसका पूरे का पूरा अंडर रूट आ जाता है, पूरा पूरा अंडर रूट आता है इसका, अगर आ जाता है तो रैशनल होगा, अगर नहीं आता तो वो इरैशनल होगा। अच्छा इसके बाद आपने देखना है कि जो आपका आंसर आया है वो 0 आया है या 0 के अलावा कुछ और आया है। अगर 0 आएगा तो वो इक्वल होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो अनइक्वल होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट आपके पास जो है वो एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 है, तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया साथ कि यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे इसके जो है ए बी सी की वैल्यूज़ को निकालते हैं। एक्स का स्क्वायर आपके पास 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ए आपके पास क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो आपके पास ए की वैल्यू होगी, बी का कोफिशिएंट जो होगा वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो आपके पास बी की वैल्यू होगी, और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास सी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आएगा 4, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, और सी की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1। ठीक है, अब ये 6 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये 36 के इक्वल होगा। इसके बाद इन दोनों को जब तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, +4। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, फिर आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आंसर रहेगा। 36 में जब मैं 4 को प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास, ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा सबसे पहली प्रॉपर्टी प्लस में होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी आएगी पहली, वो आएगी आपके पास रियल। क्या आएगी आपके पास, रियल। दूसरी जो आएगी इसकी प्रॉपर्टी वो कौन सी आएगी आपके पास, अंडर रूट पूरा पूरा नहीं आता तो वो क्या आएगी इसकी, इररेशनल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी इररेशनल, और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आएगी ये 40 है, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, ये आएगी अनइक्वल। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ कैसे मैंने लिखी हैं। तो देखिए कि यहाँ पे आपके पास प्लस में आंसर है, प्लस की वजह से ये रियल बनी है। आगे इसका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं सॉल्व होता तो इरेशनल। इसके बाद ये 0 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अनइक्वल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं। इसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट आपके पास जो है वो कौन सा है, तो ये आपके पास है 16 एक्स का स्क्वायर, आगे है आपके पास -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद इसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आपके पास यहाँ पे, ये आएगा आपके पास b का स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख लूँ पहले, फिर उसके अंदर से हमने x y a b c की वैल्यूज़ को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, a इज इक्वल टू होगा आपके पास 16, b इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा -8, c इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, b के स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे -8 का स्क्वायर -4, इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास है a की वैल्यू है 16 और इसके बाद c की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 64, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे 64 में से 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए सबसे पहली जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे आएगी इक्वल। क्या आएगी यहाँ पे,
इक्वल, क्योंकि इसका आंसर क्या आपके पास 0 है, क्या आपके पास 0 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी, यहाँ पे रैशनल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक आएगी रियल और एक आएगी इक्वल, रैशनल नहीं आएगी क्योंकि इसका अंडर रूट होता ही नहीं है, ठीक है, 0 का अंडर रूट आता ही नहीं, तो इसलिए जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी जाएंगी। इसके साथ ही क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। आपके पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। ये कह रहा है कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा, आपके पास ये ओमेगा की वैल्यू दी हुई है और हमने क्या फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर ही आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया तो इसके बाद हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे, प्लस अंडर रूट में है आपके पास -3 का स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस वैल्यू का भी स्क्वायर है साथ ही, ठीक है, ये दोनों का ही स्क्वायर है। कभी आप कहो कि लो भी ऊपर वाली का, इन दोनों का ही आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके स्क्वायर को ओपन करोगे। अब आपके पास जो थी ये वैल्यू थी, अब आपने क्या करना है, इसका यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये देखिए आपके पास ये आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने फॉर्मूले से इसे ओपन करना है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू माइनस में है ना इसलिए, तो यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहाँ पे इस साइन की बेस पे आपने फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। जब आपके पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या करोगे आप, +2 पहली वैल्यू आपके पास, और आगे क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -√3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, ये नीचे वाली का दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, आगे इसके बाद क्या आएगा, आगे प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे -2, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये √-3, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इसको साथ नहीं इसके ऐड करना, याद रखें आप कि इसके साथ ये वैल्यू है, ये दो अलग वैल्यूज हैं, ये इसके साथ है, तो इन दोनों को तो आप इकट्ठा कर सकते हो, इसको इकट्ठा नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -2 और ओमेगा क्या आएगा यहाँ पे -3, ओमेगा कह रहा हूँ सॉरी, √-3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद इन दोनों में से आपने देखना कि क्या कॉमन आपको नजर आता है। यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आपको नजर आता है, 2 कॉमन आप ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। आगे माइनस का साइन है, आगे 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो 1 अंडर रूट से बाहर आप नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपके पास ये रह जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये 4, ठीक है। अब 2 की और 4 की कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 2। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपका आंसर है। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। अब ये 3 कह रहा है कि प्रूव डेट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब वो कह रहा है कि जो क्यूब रूट के जो आपके पास जो क्यूब रूट्स है ना, उनको जब हम सम यानी कि उनका निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो 0 आता है। ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि ये आपके पास जो क्यूब के जो रूट्स दिए होते हैं ना, उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो उसको 0 के इक्वल आंसर आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखिए कि आपके पास यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपने प्रूव करना है कि ये जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्यूब रूट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ऐसे भी आ सकती है, प्रूव डैट आगे ये लिखा हुआ आ सकता है। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्यूब रूट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, ये होती है -1, आगे इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये अभी आपने सोल्व भी किया इसके साथ का ये,
तो दूसरी आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो अभी आपने प्रूफ की है तो वो आपके पास क्या होगी, -1 माइनस √3 माइनस का साइन है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे 1 है। अब आप यहाँ पे इन सब को सॉल्व करोगे, यहाँ पे इन सब का एलसीएम लोगे। तो अगर आप इसको अलग लिख भी लो तो यहाँ पे आप अलग ही लिख लेते हैं। हम यहाँ पे 1 प्लस ऐसे ही लिखा रहेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख के यहाँ पे इसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा तो पीछे यही आंसर आएगा आपके पास। क्या आएगा यहाँ पे, -1 प्लस √ क्या है आपके पास, -3। आगे क्या आएगा आपके पास, प्लस, आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे, ये 2 से कट होके 1 आंसर आएगा ना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस √-3 इज इक्वल टू 0। ये आपने फाइंड करना था ना। तो अब यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा। अब प्लस का साइन है तो अब ये देखिए, इसकी ब्रैकेट को पहले आपने ख़त्म करना है। क्या करना है, पहले ब्रैकेट को, यहाँ पे आएगा -1, इसके बाद आगे क्या आएगा, प्लस √3। ये तो ऐसे ही रहेगा। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 है। इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे -√3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये प्लस और ये माइनस दोनों कट होंगे तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, 1 प्लस, आगे इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -2। क्या आएगा, -2/2। अब ये 2 से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू हमारे पास 2 1 2 2 1 2 2 -1 रह गया ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आगे -1 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी 0 इज इक्वल टू 0। आगे यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 में से 0 माइनस करोगे तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने सॉल्व किया है। ये +1 ऐसे लिखा रहने देना है। इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें से आपने 1 में उसे ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 0 आता है, ये प्रूव्ड हो गया। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। इससे अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो कह रहा है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ना, तो उनका आपने मल्टीप्लाई करके जो है ना आंसर बताना कि क्या वो 1 के इक्वल होता है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं, तो वो होंगे आपके पास ओमेगा। ओमेगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा आपके पास कौन सा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। अब देखो ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 प्लस √ आपके पास आएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास हो गया ओमेगा का जो है आंसर आ गया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू है। आगे ओमेगा स्क्वायर की क्या आएगी यहाँ पे, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ओमेगा होगा, माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि ये ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ओमेगा डॉट ओमेगा है ना, ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -1 प्लस आगे क्या आएगा, √-3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट आगे क्या आएगा, -1 माइनस √ क्या आएगा यहाँ पे, -3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होना, नीचे वाली ने नीचे वाली से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। अब देखिए कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब आपके पास जब आपके पास एक वैल्यू माइनस में हो एक प्लस में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करोगे। मीन के पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू आपके पास -1 है, -1 का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन है। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, √-3 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर जो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे यही आपने प्रूव करना था ना, यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, माइनस का साइन है, स्क्वायर रूट से कट होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब
3 और 1 दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने जब 4 को 4 से डिवाइड करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि शो डैट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आगे वैल्यू दी हुई है। वो कह रहा है कि जो राइट साइड को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आना चाहिए। ये हमने क्या करना है, ये प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड हम इस क्वेश्चन के अंदर लेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को। तो पहली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी जैसे आपके पास लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब मैं ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। आगे ओमेगा y को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स वाई ओमेगा। आगे प्लस का साइन आएगा। ओमेगा y को मैं ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ये इसी तरह ही रहेगा आपके पास, ये x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीज़ है आपके पास, एक्स वाई कॉमन है तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो अब यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि एक्स वाई तो कट हो गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया, प्लस का साइन, एक्स वाई कट हो गया तो पीछे ओमेगा रह गया। अब ओमेगा क्यूब जो होता है आपके पास वो 1 के इक्वल होता है और वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये एक्स वाई ऐसे ही रहेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, आगे यहाँ पे प्लस एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। आगे 1 को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो चीज़ रह गई है वो क्या आ गई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यू है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है हमने। अब ये x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर आएगा x का क्यूब। x को जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर y। इसके बाद x को जब मैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स वाई का स्क्वायर। अब y को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, y को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर y। आगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y को जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा एक्स वाई का स्क्वायर। आगे इसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही आएगा, वाई स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y की 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये प्लस क्या है, ये माइनस का, दोनों कट हो जाएंगे। तो पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास इवेल्युएट, आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आपने इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे देखें कि क्या आएगा, अब ये ओमेगा 37 है तो अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओमेगा 3 की है। ओमेगा 3 को लिख के यहाँ पे लिखेंगे कि इस 37 को पूरा करना है, तो 12 से मैं अगर मल्टीप्लाई 3 12 क्या होगा 36, और हमने लाना क्या है 37, तो डॉट ओमेगा लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा 3 को लिख के इसके बाद बाहर क्या लिखोगे, यहाँ पे 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, +1। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ओमेगा क्यूब की है, तो यहाँ पे आपने ओमेगा क्यूब ही लगाना है। ओमेगा क्यूब लगा के फिर आपने देखना है कि इसको पूरा करना है आपने। अगर तो पूरा पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पूरा होता तो इससे करीब 3 नंबर को देखना है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाता है ना, तो एक कम था तो आपने यहाँ पे डॉट के साथ लगा लिया। इसी तरह आपने यहाँ पे 3 लगा के 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 36 आ गया। 2 कम था तो आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, ओमेगा स्क्वायर लगा लिया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर 12 डॉट क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। अब इसके बाद 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 के इक्वल ही होगा, 1 डॉट ओमेगा, प्लस यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या आएगा +1। 1 को ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आपने देखने की किसके इक्वल होगी, ये आपके पास होगी यहाँ पे -1 के इक्वल, -1 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, ये -1, तो -1 प्लस 1 हो गया, तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा ले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो कि हमारे पास जो है ना, पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा कर लूँगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। मैंने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले इकट्ठा कर लिया, माइनस वाली को लास्ट में ले आया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस ओमेगा के इक्वल। ठीक है, माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, ये दो हो गया आपके पास। अब देखो एक माइनस ओमेगा ये, एक माइनस ओमेगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -2 ओमेगा, -2 ओमेगा आ गया ना, इसकी पावर 6 है। अब देखो कि मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 की पावर 6 आएगा, ये अलग से है, और ओमेगा की पावर 6 अलग से है। ठीक है, तो अब 2 की पावर 6 किसके इक्वल होगी, पहले तो देखो कि इसका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। इवन की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब आपने 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 बार हो गया, 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में तो आंसर आना ही है, माइनस का साइन आपने देखना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार क्या होगा 64। क्या आएगा यहाँ पे 64। इवन की वजह से इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ओमेगा की पावर क्या आएगा यहाँ पे 6। अब ओमेगा 6 तो आपके पास नहीं ना है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब लिख के इसकी पावर 2 लगा लोगे, यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर आपने लगाना है, तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा। 64 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64 ही आएगा।